अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल दिले नादान, जिसकी लास्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नायाब जिसे कोई खाते में ही नहीं लाता था, जिसकी हर वक्त इंसल्ट की जाती थी कि वो जाहिल है, गवार है, उसका ख़ानदान अच्छा नहीं, भला वो कैसे अच्छी हो सकती है। वही नायाब दुनिया की मकबूल तरीन चैरिटी ग्रुप ऑफ कंपनी की मेंबर बन गई। अब यहाँ पर जब उसकी खबर अखबार में छपी, उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखकर तो सारे घर वाले परेशान हो गए। जेवी ने जैसे ही न्यूज़पेपर लाकर डाइनिंग टेबल पर रखा तो यहाँ पर निगार, गजनफर और जावियार के तो होश उड़ गए। ये वही नायाब है जिसे हमने उसके बच्चे की परवरिश करने से भी रोक दिया था कि तुम जाहिल हो, तुम परवरिश नहीं कर पाओगी, और बच्चे के लिए नैनी का इंतज़ाम किया। ये वही नायाब है जिसे पढ़ने की परमिशन नहीं मिलती थी, जिसे उसका बच्चा छीन लिया गया। वो पढ़ने बैठती थी तो जावियार ताने देता था, तुम भला पढ़कर क्या ही करोगी, ग्रेजुएशन करके क्या तीर मार लोगी जो इतनी पढ़ाई करके नहीं मार सकी। अब इन बातों में, इन तानों में भी उसने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा और आखिरकार उस मकाम तक पहुंच गई जिस मकाम तक जावियार भी आज तक ना पहुंच पाया। ये सब बातें, ये सब चीज़ें घर वालों को अब शर्मिंदा कर रही हैं। वो नायाब से मिलना चाहते हैं, लेकिन अब किस मुंह से। अब यहाँ पर निगार बेगम जैसे ही बहू की तस्वीर देखती है तो फिर जुनैद की बात भी बता देती है। जावियार तुमसे एक बात करना चाहती थी। जुनैद की कॉल आई थी, उसने दादी की कसम खाते हुए कहा कि वो नायाब पर बुरी नज़र नहीं रखता, वो तो नायाब को जेवी के जैसे, अपनी बहन के जैसे मानता है। लेकिन जावियार इनकार करता है। ममा फिर से उसकी बात लेकर बैठ गई, अगर पिक्चर छप गई तो क्या ही हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि उसके सारे गुनाह धुल गए, उसने गुनाह भी किए हैं और बहुत बड़े बड़े किए हैं। रिश्ते में बददियानती सबसे बड़ा गुनाह है। ऐसे में अब जमीला और लुकमान जो कि नायाब की सच्चाई बता चुके हैं, तानिया की सच्चाई बता चुके हैं, मजीद इस घर में नहीं रहना चाहते, इसलिए वो यहाँ से जाने का फैसला करते हैं। वो यहाँ पर आकर सबसे कहने लगे कि अब वो यहाँ पर नहीं रह सकते। जमीला बता देती है कि मैंने गलती की ना, कि मैंने हैदर साहब को नायाब बीबी से मिलवा दिया, इसलिए मैं खुद को गुनहगार समझती हूँ, आपका मुजरिम मानती हूँ। तानिया के साथ मिलकर कितनी बड़ी बड़ी गेम्स खेली, इसके बाद आपसे नजरें मिलाने की हिम्मत भी नहीं। आप चाहें तो पुलिस के हवाले कर दें, चाहे तो मुझे मेरे गांव जाने दें। अब निगार की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, जमीला तुमने वो किया जो मुझे करना चाहिए था। एक बच्चे को हमने माँ से दूर रखा और तुमने मिलवा कर नेकी की है, गुनाह नहीं किया। तुम्हें भला पुलिस वाले क्यों ही पकड़ेंगे, पकड़ तो हमारी होगी, शायद अगले जहान में भी होगी। छोटे से बच्चे को उसकी माँ से दूर रखा, कितना जुल्म किया हमने। तुम क्यों जा रही हो, तुम क्यों नजरें चुराती फिरती हो, तुमने तो अच्छे का काम किया ना, तुमने तो नेकी की ना। मुझे तुमसे कोई शिकवा, कोई शिकायत नहीं, तुमने तो हमें बुरा करने से रोका। देखा जाए तो हम तो तानिया और जावियार का निकाह करने वाले थे ना, तुम्हारी वजह से ये निकाह रुक गया। तुम्हारी वजह से तानिया की हकीकत हमारे सामने आ गई। सारी उम्र हमारी आंखों पर जो पट्टी बंधी थी तुमने ही तो खोली, और तुम ये कह रही हो कि तुम यहाँ से जा रही हो, तुम यहाँ से चली गई तो हमें इतना मुखलिस भला कौन मिलेगा, इसलिए तुम अब यहाँ से कभी नहीं जाओगी। इवन तुम तो मुझे नायाब के पास लेकर जाओगी ना, तुम्हारी तो उससे बात होती है, तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो, तुम मुझे उसके पास लेकर जाओ। मैं उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आज तक उसके साथ जितना बुरा किया, उसे जाहिल गवार समझती रही, आज मैं जाकर उससे माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने सारे गुनाहों के लिए। यहाँ पर तो जावियार की आंखों में भी आंसू आ गए। जमीला मैं भी साथ जाऊँगा, मैं अपने हैदर को देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि जुनैद हैदर को यूके लेकर नहीं गया, वो नायाब के पास है। जुनैद ने इसलिए झूठ बोला कि हम नायाब का पीछा ना करें। लेकिन जमीला मैं उसे माफ़ी मांगने जाना चाहता हूँ, पता नहीं वो मुझे माफ़ करे या ना करे। ऐसे तो जमीला भी खुश हो गई, हाँ हाँ साहब जी क्यों नहीं, वो आपको ज़रूर माफ़ कर देगी, बहुत मोहब्बत करती है आपसे, देखना तो सही, आप जाकर खड़े ही होंगे कि वो माफ़ कर ही देगी। मैं आपको ज़रूर लेकर चलूँगी। ऐसे ही निगार, गजनफर और जावियार नायाब से मिलने का फैसला कर लेते हैं तो दूसरी तरफ जुनैद की भी नायाब को कॉल आ जाती है, भाभी आप जानती हैं कितनी अच्छी जगह पर मुझे जॉब मिल गई, बहुत अच्छी पोस्ट पर, मेरे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है। कमी है तो एक बहुत अच्छे पार्टनर की। अब मेरी मंगनी तो कर ही चुकी हैं, अब आप जाइए एक प्रॉपर रिश्ता मांगिए और मेरे आने तक रुखसती की तैयारी कीजिए। माँ हमको रुखसत करवा के मैं अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहता हूँ। मुझे यहाँ पर पार्टनर की अशद ज़रूरत है जो बहुत ही मुखलिस हो, अच्छा हो।
तो यहाँ पर नायाब बहुत खुश हो जाती है। हाँ जी देवर साहब, क्यों नहीं, आपकी बारात तो लेकर मैं खुद जाऊंगी और बहुत ही धूमधाम से जाऊंगी। यहाँ पर नायाब भी काफ़ी खुश है कि आखिरकार कुछ ना कुछ खुशी के लम्हात तो उसकी ज़िंदगी में आ ही रहे हैं, लेकिन वो क्या जाने कि कुदरत ने उसके लिए कितनी खुशियाँ लिख दी। अब यहाँ पर जावियार, गजनफर और निगार साहिबा अपनी बहू के पास आते हैं, माफ़ी मांगते हैं, तो नायाब इन्हें फ़ौरन माफ़ कर देती है क्योंकि नायाब दिल की बहुत नर्म है, बहुत अच्छी है, इसलिए ज़्यादा तमहीद बांधी ही नहीं, फ़ौरन से माफ़ भी किया और फिर जुनैद के रिश्ते के बारे में भी बताया। ऐसे ही सारी फैमिली मिलकर माहम के घर रिश्ता लेने भी जाती है, शादी की तैयारियां भी करते हैं। जैसे ही जुनैद वापस आया, सारी फैमिली को एक साथ देखकर काफ़ी खुश था कि आखिरकार सभी एक साथ हैं। नायाब ने अपने देवर को ये सरप्राइज़ दिया कि सब एक साथ हैं, सबकी बदगुमानियां ख़त्म हो चुकी हैं। ऐसे ही खुशी खुशी जुनैद की सबकी शिरकत में ही शादी होगी। सब इस शादी में शरीक होंगे सिवाय तानिया के, क्योंकि तानिया तब अकेली रह चुकी। तानिया को जब मालूम पड़ेगा कि जुनैद ने शादी कर ली तो अब उसकी मोहब्बत उभर कर आएगी। अब उसे अपनी माँ की बातें याद आएंगी कि माँ क्या कहा करती थी, जुनैद बहुत अच्छा है, इसे मत छोड़ो, इसके लिए लड़कियों की कमी नहीं, लेकिन तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। और अब वही बात तो सच हुई कि जावियार भी छिन गया और जुनैद भी, लेकिन लौटा वक्त कभी हाथ नहीं आया करता, इसीलिए तानिया अब जो भी कर ले जुनैद से इसका रिश्ता पहले जैसा नहीं हो सकता, ना ही ये जावियार को अपना बना सकती है, क्योंकि जावियार और जुनैद दोनों ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। दोनों के ही जीवन साथी हमसफ़र बहुत अच्छे हैं, मुखलिस हैं और दिल के बहुत साफ़ हैं, जो कि तानिया नहीं थी। तानिया इन लोगों को डिज़र्व नहीं करती थी, इसलिए तो कुदरत ने तानिया को यहाँ से दूर कर दिया। बेशक अच्छे लोगों के लिए कुदरत ने अच्छे लोगों का ही इंतखाब किया और बुरे लोगों के लिए बुरे लोगों का। जावियार नेचर वाइज बहुत अच्छा है, तभी तो उसे तानिया नहीं मिल सकी। नायाब के साथ ही उसका पैचअप हो गया और जुनैद जैसे अच्छे इंसान के लिए भला कुदरत तानिया कैसे रखती। तभी तो तानिया और जुनैद का बहुत जल्द ब्रेकअप दिखा दिया गया। अब माहम जैसी लड़की जो जुनैद की ज़िंदगी में आई है तो वाकई नायाब और माहम मिलकर इस घर को जन्नत बना देंगी। ड्रामा बहुत अच्छे स्टेप्स पर जाकर ख़त्म होने वाला है, जो कि ऑडियंस को वाकई खुश कर देगा। ऑडियंस जो काफ़ी एपिसोड से इस ड्रामे की वजह से बोर हो चुके हैं, बहुत दिल बर्दाश्त है, तो एंड में जाकर वो वाकई खुश हो जाएंगे कि उन्होंने ये ड्रामा देखा और एंड में जाकर इतना अच्छा एंड हुआ। बेशक अगर एक अच्छे ड्रामे का अच्छा एंड हो जाए तो वो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है कि हमने अपना टाइम ज़ाया नहीं किया एक ट्रेजिक स्टोरी के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि ड्रामे को इसी तरह से वाइंड अप होना चाहिए या किसी और मोड़ पर जाना चाहिए? क्या निगार को उसके कियों की सज़ा मिलनी चाहिए या फिर जावियार और नायाब को अलग ही रहना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, नायाब को जावियार को माफ़ नहीं करना चाहिए? क्या आप ऐसा चाहते हैं या एक हैप्पी एंड चाहते हैं जैसा कि हमने बताया? इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।